हेलो एवरी स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। आपने सुना होगा, न्यूज़ निकल के आई थी एक कि आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी और जिसकी वजह से न्यूज़ में, मीडिया में काफ़ी हो हल्ला हुआ कि मार्केट करेक्ट होगा, नीचे आएगा, अभी ये लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। तो वो सब डिटेल में मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा और फिर बाकी की चीज़ें तो डेली अपडेट में रहता ही हूँ कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं वो सब रहती हैं। बट जो उनका इंटरव्यू था और उसके बेस पर जो हल्ला मचाया गया, ये न्यूज़ मीडिया और टेलीग्राम चैनल और ये यूट्यूबर्स और ये सब जो हैं, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि क्यों ऐसे आप लोग मतलब पब्लिक को यूँ किस तरीके से परेशान कर रहे हो, किस तरीके से आप उसे डरा रहे हो। जो भी इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर है, वो अभी बेचारा आया हुआ है, 2-4, 10,000, 5,000 का स्टॉक लेकर के रखा हुआ है, उसको आप डरा रहे हो। तो देखिए, बेसिकली जो उनका कहना था, उनका मैंने पूरा इंटरव्यू समझा और सुना भी था, लाइव मैंने देख करके। तो उनका कहना ये था कि भाई जो मार्केट चल रहा है और जो इकोनॉमी है वो दोनों को रिलेट नहीं कर रही हैं आपस में, यानी एक दूसरे से वो अलग है। जो रियल इकोनॉमी होनी चाहिए आप लोगों को मालूम है, और ये आज की बात नहीं है। ये समझिए कि आज आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा, ये बहुत पहले से बात चल रही है। ये मैं जब से समझ रहा हूँ, मैं जब से स्टॉक मार्केट में जुड़ा था 2016 में, तब तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा था। 17 और 2018 से मैंने स्टार्ट किया इसका स्टडी और वो सब। तो 18 से मैं ये सुनते आ रहा हूँ कि भैया इकोनॉमी, जो अपनी इकोनॉमी है देश की, वो अलग है, मार्केट अलग है, वो ऊपर भाग रहा है, इकोनॉमी डाउन है। तो वो सब चीज़ें देखिए चलती रहती हैं। वो एक, ये देखिए क्या होता है, एक पैरेलल पथ होता है जो मार्केट और इकोनॉमी दोनों साथ में चलती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा कोरिलेट हो सकता है एक दूसरे टाइम के लिए, बट वो इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं लेना चाहिए। देखिए अभी भी मार्केट का जो सिचुएशन है वो शुरू में नीचे था, फिर यहाँ से वो करेक्ट हुआ है और वो नीचे आया, इतना देखिए नीचे आ, इतना ऊपर आ गया, यहाँ से ऑलमोस्ट ये यहाँ से वो निकल के यहाँ पर आ गया। सो ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से धड़ाम से गिर जाएगा और वापस आ जाएगा। जो लोग लेके बैठे हुए हैं कि 6,000 का लेवल दिखेगा, 5,000 का लेवल दिखेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ होने के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होना पड़ेगा वर्ल्ड में। यूँ समझ लो कि वर्ल्ड वॉर 3 होना पड़ेगा तो ही ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, वरना ये सब नहीं होगा। सो स्ट्रेट टू द टॉपिक मैं चलता हूँ डायरेक्ट। जो आरबीआई के गवर्नर जी ने कहा और उनका क्या इंटेंस निकल सकता है वो मैं बताता हूं। तो देखिए सीधे सीधे उन्होंने कहा कि देयर इज सो मच लिक्विडिटी इन द सिस्टम इन द ग्लोबल इकोनॉमी, दैट्स व्हाई द स्टॉक मार्केट इज वेरी बयॉन्ट एंड इट इज डेफिनेटली डिस्कनेक्टेड विद द रियल इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, आप ये वर्ड समझ लीजिए, बड़ा अच्छा वर्ड होता है। इसको बॉयंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉयंट। बॉयंट मीन्स प्रसन्नचित। अगर मैं गुजराती में बोलूँ, चूंकि मैं सूरत में रहता हूँ, तो उसको आनंदकर बोलते हैं, यानी प्रसन्नचित, मतलब कि एक अपनी ही मस्ती में रहने वाला। मतलब एक आगे कोई भी चीज़ होने वाली है, सपोज कि आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे जब भी घर में कुछ नया सामान आने वाला होता है या फिर कोई नया खेलने का खिलौना आने वाला होता है, तो उनको जब भी पता चलता है तो वो आया भी नहीं है, समझ रहे ना, वो चीज़ अभी आई नहीं है, खाली उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, न्यूज़ मिल गई कि ये सामान घर में आने वाला है, तो बच्चे वो पूरे प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब वो बॉयंट हो जाते हैं। इसको हम बॉयंट कहते हैं। सो इकोनॉमी और जो मार्केट है उसका रिलेशन यही है, और उन्होंने जस्ट अपने एक्सप्रेशन को इंटरव्यू में बोला, समझ रहे ना। ऐसा कोई उनका वो नहीं था कि उन्होंने एक तरीके से डरा दिया सबको और ये बोल दिया कि नहीं अभी मार्केट गिरने ही वाला है। तो ये मतलब उनका सिर्फ वो जस्ट एक्सप्रेशन था, उन्होंने अपने मन की बात बोली, समझ रहे ना। वो तो सभी को मतलब है, और भाई वो इतने बड़े मतलब इकोनॉमिस्ट हैं, प्लस वो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। सो वो सब चीज़ें उन्हें ध्यान में देनी होती हैं। तो और ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, देखिए 2 चीज़ें उन्होंने कही। मैंने देखा कि मैं एक्चुअली सुबह से ही न्यूज़ में पढ़ रहा था और मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आ रहे थे, काफ़ी क्लाइंट्स के भी मैसेज आ रहे थे कि सर मार्केट गिरेगा, ये वो, ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, मैं स्टॉक बेच दूँ, निकल जाऊँ मार्केट से, या फिर शॉर्ट कर दूँ। तो मैंने कहा भैया ये सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अभी आप ध्यान दो। तो मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था। देखिए बाकी क्या होता है कि न्यूज़ का फ्लो एक बना रहता है जो इन्वेस्टर्स को डराते हैं, और मेरा ऐसा मानना भी है। देखिए एक पूरा रैकेट है, समझ रहे ना। मैं आई थिंक पब्लिक चैनल पे ये सब बातें बोलनी नहीं चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ फिर भी आपके वेल विशर होने के नाते। ये एक पूरा रैकेट है जो रिटेल इन्वेस्टर को रियल
करंट जो मार्केट का जो अंदर की बात होती है ना, उससे वो हमेशा डाइवर्ट करके ही रखता है, वो उसको कभी पता नहीं चलने देता। हालांकि जिनको नॉलेज है, जो अंदर की बातें मतलब अनर्थ करना जानते हैं, अनर्थ मीन्स खोदना जिसको बोलते हैं, वो खोदना जानते हैं, वो समझ जाते हैं, पर बाकी के लोग नहीं समझ पाते। भाई इंडिया में सभी लोग तो इतने इंटेलिजेंट है नहीं, और इकोनॉमी का उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं आता, मार्केट का नॉलेज नहीं है, नॉलेज कहाँ से लेना है, किस वेबसाइट से लेना है, वो सब चीज़ें उनको मालूम ही नहीं होता। तो वो क्या होता है, एक पूरा समझ लीजिए कि कंफ्यूज सा रहता है। और मतलब जिस दिशा में लोग बोलते हैं, न्यूज़ चैनल वाले बोलते हैं, जिस दिशा में आपके टेलीग्राम चैनल यूट्यूबर्स बोल दिए, उसी दिशा में वो लोग मुड़ जाते हैं। सो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो उनका जो टॉपिक था, उन्होंने पहला बात कहा कि भाई देखो, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज़्यादा है, और जो मार्केट का अभी कंडीशन है वो रियल इकोनॉमी से डिस्कनेक्टेड है, मीन्स रिलेट नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने दूसरी बात भी बोली, उसको कोई नहीं बता रहा है, समझ रहे ना आप। दूसरी बात जो उन्होंने बोली ये कि इकोनॉमी विल इम्प्रूव। अब देखिए, इसको उन्होंने कुछ कंडीशन के साथ बोला था, डिप्लोमेटिक होना पड़ता है बिकॉज कि वो इतनी मोटी बड़ी पोस्ट पे है। सो डिप्लोमेटिक होने के लिए उन्होंने कहा कि अगर कुछ अच्छे सपोज कि कुछ अच्छे हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं, या फिर एक यूँ समझिए कि ये जो पेंडेमिक है इसका कोई इलाज मिलता है, या फिर कोई अच्छी उम्मीद, समझते हैं ना, उम्मीद अगर जगती है तो हम आगे चल के इकोनॉमी हमारी रिवाइव होगी, वापस इकोनॉमी हमारी पटरी पे आएगी। बट उन्होंने एक और चीज़ बोली कि देखिए, इकोनॉमी विल इम्प्रूव इन सेकेंड हाफ बट द एनुअल ग्रोथ नंबर विल रिमेन इन नेगेटिव टेरिटरी। तो उनका कहना यह था कि भाई इकोनॉमी ग्रो करेगी, आगे चल के रिवाइव होगी, अगर हमें कुछ ये पेंडेमिक से आगे चल के हमें पेंडेमिक से राहत मिलती है, कोई बड़ी न्यूज़ या फिर ऐसा कुछ आता है, तो वो सब चीज़ें हमें आगे देखने को मिलेंगी कि हमारी इकोनॉमी आगे रिवाइव हो। लेकिन उन्होंने फिर एक कोई स्पेसिफिक फोरकास्ट नहीं की, मतलब कि ऐसा कोई होता है ना कि ये भविष्यवाणी, ऐसी कोई भविष्यवाणी उन्होंने नहीं की, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, अभी कोई कहीं से भी कुछ आया नहीं है। एक बार रसिया से सुनाई दिया था, फिलहाल वो चीज़ें चल रही हैं, फिर उसमें भी टाइम लगेगा कि वैक्सीन रसिया में इस्टेब्लिश हो गई है और वो सब चीज़ें हो रही है, तो वो चलता है। और इसके साथ अगर हम देखें तो किस तरीके से उनका कंसेंट क्या था, जो उनका बोलने का कंसेंट था, वो किस तरीके से वो बोल रहे थे। अगर हम अप्रैल FY 2021 की बात करें, 1 अप्रैल 2020 से, निफ्टी ने 37.1% का रिटर्न दिया है, और BSE सेंसेक्स ने 35.2% का रिटर्न दिया है, समझ रहे ना। तो ये इतना ज़्यादा मार्केट बढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं चार्ट ओपन करूँ तो 1 अप्रैल कहाँ से है, ये रहा 1 अप्रैल। यहाँ से 1 अप्रैल को मार्केट ओपन हुआ था 8,584 रुपये, और वहाँ से मार्केट अभी पड़ा हुआ है या 11,371 पे। तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है। अब दूसरी चीज़ देखिए, जो RBI है, RBI का एक टारगेट है, समझ रहे ना। एक मैंने आपको शायद आई थिंक मेरा जो 4 या 5 अगस्त का वीडियो था, उसमें मैंने वो चीज़ बोली थी कि RBI का एक टारगेट है इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन यानी जो देश में महंगाई है उसको 2 से 6 यानी 2% से 6% के बीच में ही रखने का उसका टारगेट है। जो RBI है ना, वो गवर्नमेंट से उसको मैंडेट मिला है कि भाई आपको देश में महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट 2% से 6% के बीच में ही रखना है। बट अभी यहाँ पे देखिए, जून में 6.09% हो गया, यानी ये 6% से ज़्यादा बढ़ गया, समझ रहे ना। तो अभी RBI के पास एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि भाई वो इसको कैसे मैनेज करेगा। इसको मैनेज करने के लिए उनके पास ऑप्शन है, और उन्होंने ऐसा बोला भी कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम आगे चल के वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, बट वो विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, जुडिशियली इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई वैसा डिसीजन नहीं लेंगे कि उसका इम्पैक्ट बड़ा हो। और दूसरी चीज़, क्योंकि उनका भी टारगेट है, अगर 3 क्वार्टर्स तक, अगर 3 क्वार्टर तक लगातार ये लेवल को ब्रीच किया, मतलब ये जो महंगाई की दर है लगातार 3 क्वार्टर इस बैंड को ब्रीच करेगी, तो उन्हें गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, आप इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। सो बेसिकली देखिए, RBI के गवर्नर जी हैं, उन्होंने सिर्फ अपना एक्सप्रेशन दिया और अपने व्यूज शेयर किए। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि डरा दिया भाई मार्केट टूटेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समझ रहे ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा क्यों नहीं होने वाला, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो कभी भी रियल यानी जो करंट की सिचुएशन होती है उसको देख के नहीं चलता। ये हमेशा फ्यूचर को देख के चलता है कि फ्यूचर कैसा होने वाला है।
और उस फ्यूचर को देख करके वो पोजीशन आज ही बना लेता है। समझ रहे हैं ना? ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो हमेशा आगे के जो फ्यूचर्स आने वाले हैं, क्या हो सकता है, उस पॉसिबिलिटी को लेकर के इन्वेस्टर्स, DIIs, FIIs वो पहले पोजीशन बना लेंगे। वो रिटेल इन्वेस्टर का काम है कि वो देखने जाएगा कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। वो रिटेल इन्वेस्टर का काम है कि वो सब चीजें देखता है। बट DIIs, FIIs और जो बड़े इन्वेस्टर वो सब ऐसा नहीं देखते। वो आगे प्रेडिक्शन, जो आगे फ्यूचर में होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करते हैं और उसके बेस पर पोजीशन वो पहले से ही बना लेते हैं और फिर आगे चल के प्रॉफिट होता है। अगर इनसर्टेन कोई अनसर्टेन इवेंट आया भी तो वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, फिर वो रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर आएगा। आप तो देख ही रहे हो ना कि रिटेल इन्वेस्टर तब, जब मार्केट चल चुका होता है तब रिटेल इन्वेस्टर आता है कि यार ये छूट ना जाए, फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो इस तरीके से आता है। सो अभी मैं बेसिकली, अच्छा दूसरी चीज जो यहाँ पे आज मैं अभी शाम को पढ़ा था, मैं एक नोट यहाँ पे डिटेल में करना चाहूँगा कि जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने कुछ कल मीटिंग रखने का शायद न्यूज़ लिया है, तो कल वो हो सकता है कुछ ऐसा पेंडेमिक के ऊपर करें। अब वो तो कल ही पता चलेगा, बट आज ही वो न्यूज़ आई है, तो वो एक तरीके से वो मैं उसे पॉजिटिव ही देख रहा हूँ, क्योंकि वो नुकसान तो होगा ऐसा तो सोचेंगे नहीं, सोचेंगे भलाई के लिए ही सोचेंगे। सो वो सब चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हैं, सिग्नल्स। दूसरा, थर्सडे को अभी जो आगे GDP डेटा आने वाला है, वो GDP डेटा नो डाउट डाउन में हो सकता है, नेगेटिव आ सकता है, मतलब छोटा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मीन्स कि डाउन हो सकता है, कम हो सकता है, बट वो हमारे लिए ऐसा बहुत वो नहीं है कि हम निकल नहीं सकेंगे। जैसे जैसे ये इसका, मैंने बोला ना RBI के गवर्नर जी ने कहा कि अगर जैसे जैसे इसका इलाज आ जाएगा, हमें आगे कोई रोशनी, आगे मतलब क्या कहते हैं कि कोई रास्ता दिखाई देगा कि नहीं हम इस समस्या से उबर सकते हैं, सो धीरे धीरे वो डेफिनेटली इकोनॉमी रिवाइव करेगी। तो अब स्ट्रेट टू द टॉपिक मैं आता हूँ, निफ्टी के आगे आपका जो वीक आएगा उसमें आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। और इसके पहले मैं बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो, चाहे वो क्वेरी किसी से भी टाइम से रिलेटेड हो, स्टॉक से हो, म्यूचुअल फंड से हो, और आपका चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन से हो। आपको अगर कोई डाउट होता है या फिर कोई आपका क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट जवाब दूंगा। अब आगे आने से पहले देखिए निफ्टी को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। देखिए अभी हो सकता है, कल मंडे की बात मैं कर रहा हूं, कि ये जो इन्होंने बोला गवर्नर जी ने, सो उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक आए, थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं दिखाई दे रहा है। समझ रहे ना, मुझे बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं दिखा रहा है। अगर मार्केट नीचे भी जाए तो आपको यहाँ पे 11,300 यानी 11,300 का जो लेवल है वहां से आपको बाई करना है। अगर सपोज कि मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हो तब, अगर वो फ्लैट होता है, देखिए इसके पहले जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं परफेक्ट बता दूंगा, जब मार्केट ओपन होगा तो मैं एक मैसेज कर दूंगा कि किस तरीके से मार्केट में आप ट्रेड करो। अभी ये देखिए, ये हम जो करने बैठे हैं ना, ये हमारा प्री प्लान है। ओके, कल क्या हो सकता है हम पहले से ही प्रेडिक्ट करके उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। कल हमने ये नीचे वाला प्रेडिक्ट किया, अगर मार्केट नीचे ही खोला तो हम ये वाला ट्रेड करेंगे, बाई का ट्रेड करेंगे। और अगर ऊपर जा रहा है तो हो सकता है हम शॉर्ट सेल करें या फिर कॉल सेल कर दें, ताकि हम प्रीमियम को ईट कर सके, यानी जो प्रीमियम इरोड होता है उसको हम ईट कर सके, वो चीज़ है। तो कल डेफिनेटली अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, ये कल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आज कोई ऐसा नहीं बोलूँगा कल यहीं पे होगा, ये भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं कर सकता, समझ लो ना। हम सिर्फ प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं और प्लान करके चल सकते हैं कि हमें क्या करना है। सो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सो 11,300 के लेवल पे आप कॉल बाई कर सकते हो, जो मंथ की एक्सपायरी है। इवन इसके पहले मैंने टेलीग्राम चैनल में मैं पहले से ही बोल रखा हूँ कि मुझे 11,600 का लेवल मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ ना। चलिए, ये जो लेवल है 11,600 का, ये लेवल मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये डेफिनेटली हो सकता है मार्केट आ जाए वहाँ पे। ऐसा देखिए, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर नहीं है कि मार्केट नीचे चला जाए। सो वो बेस पर हम 11,600 का मार्क टच कर सकते हैं। सो अभी के लिए आपकी ट्रेडिंग क्या होगी, एकदम क्लियर हो जाइए। कल मार्केट नीचे होता है तो आप 11,300 के लेवल से कॉल बाई करेंगे, 11,300 का कॉल बाई करेंगे। अगर वो और ज़्यादा नीचे जाता है कल या परसों, सपोज कल मैं फिर से वापस वीडियो बनाऊंगा, सो कल परसों के लिए भी छोड़ देते हैं। अगर कल भी इतनी ज़्यादा मूवमेंट हुई कि वो और ज़्यादा नीचे आया, यानी 150 पॉइंट 200 पॉइंट की करेक्शन आई,
तो भी आपको कॉल बाई करना है 11,200 का, समझ रहे हैं। अगर वो नीचे जा रहा है तब भी आपको 11,200 का कॉल बाई करना है। अगर बहुत ज़्यादा नीचे हुआ तो, यानी 11,378 का अभी का आज का ये जो मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग है, वहाँ से अगर वो 11,200 भी आता है तब भी आपको कॉल ऑप्शन ही बाई करना है। क्लियर। दूसरा, ये पहला मैंने बोला 11,300 से अगर नीचे आता है, गैप डाउन ओपन है तो हमें कॉल बाई करना है, और नीचे जाता है तो हमें वापस एवरेज भी कर लेना है। अगर जो यहाँ पे फंस जाते हैं वो एवरेज भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे वो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा नीचे आता है तो फिलहाल ये निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी के लिए अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कल किस तरीके से ओपन होगी मैं उसी तरीके से फिर आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। कुछ मैंने स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं, उनका लेवल्स, तो अब हम चलते हैं उनके ऊपर। पहला है MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये डेली कैंडल पे बहुत प्रॉमिसिंग मुझे दिख रहा है। ओके, डेली कैंडल पे मुझे यहाँ पे 600 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे 11,600 के मुझे टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ से इसने छोटा सा सपोर्ट लिया और वापस ये ऊपर गया, सो यहाँ से ये ब्रेकआउट होने का चांस मुझे दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट नहीं भी होगा तो भी यहाँ पे 594 यहाँ पे जो हाई बन रहा है, ये 594, 595, 600, यहाँ पे हमें ये टारगेट दिखाई दे रहा है। सो अगर किसी को पोजिशनल जाना है शॉर्ट टर्म में, तो वो शॉर्ट टर्म में पोजिशनल में MFSL को बाई कर सकता है 600 के टारगेट के लिए। उसका स्टॉप लॉस होगा 535 या 540 का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 540 का उसका स्टॉप लॉस होगा और 600 का उसका टारगेट होगा। ये पोजिशनल के लिए है। अब हम बात करते हैं कल इंट्राडे में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे में जो मैंने मार्क कर रखा है, अब चूंकि देखिए स्टॉक अगर ट्रेंड में है, अब मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, ट्रेंड मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, मार्केट मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली नीचे आने पे मैं बाई ही करूंगा, शॉर्ट तो करूंगा नहीं। सो यहाँ पे कल अगर मार्केट में MFSL ओपन होता है और उसमें कल आपको 553 ओके 553 553 के लेवल दिखाई देते हैं, या 552 550 ऐसे लेवल आपको दिखाई देते हैं, तो आपको बाई करना है। क्लियर। आपको इंट्राडे में बाई करना है। फिर अगर वो नीचे जाता है, सपोज कि 550 पे भी आपने पोजीशन बनाई, 552 पे भी बनाई, 553 पे भी बनाई और वापस वो नीचे गए, सो यहाँ पे एक बार आपको 545 546 यहाँ पे आपको एवरेज करना है। 545 आप प्रिसाइसली ले लीजिए, टू बी मोर प्रिसाइज 545 यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। फिर आपका टारगेट जो होगा वो टारगेट मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 565 का टारगेट हम पकड़ के चल सकते हैं। शॉर्ट की पोजीशन इसमें अगर कल बनने वाली होगी, सपोज कि ऊपर गया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे वापस आपको एक मैसेज कर दूंगा कि अभी आपको बाई में नहीं बैठना है, शॉर्ट में बैठना है। बट मार्केट अगर ओपन होता है 9:30 तक, 9:30 तक, ये दोनों में से कोई भी एक लेवल आता है, सो डेफिनेटली आपको बाइंग में बैठना है। दूसरा है जील, इसका बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट आया, फिर भी इसको सूटअप कर दिया। पता नहीं क्या होता है मार्केट में, समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग किस तरीके से चलाते हैं वो भी मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा। सो अगर सूटअप हुआ ही है, आगे बढ़ा ही है, सो मुझे इसमें बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर कल ये मार्केट में नीचे हो और 190 का लेवल आपको दिखाई दे, 189 और 188, ओके 188 एकदम क्लियर रखिए याद, 188 189 ये लेवल आपको दिखाई दे तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। क्लियर। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 186 का। क्लियर। 186 का आपका स्टॉप लॉस होगा। इसमें एवरेज करने का चांस मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो जिस जोन से वापस ऊपर आकर के नीचे ऊपर जाकर के नीचे आया हुआ है, वहां पे मुझे एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। अगर मुझे लगेगा भी वॉल्यूम डिलीवरी और वो सब जो डेटा आते हैं उन सब के बेस पे, तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। बट अगर कल आपको 188 189 दिखाई देता है तो वहां पे आप बाई कर सकते हैं 186 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट आपका होगा 194 195 का टारगेट आप इजीली ले सकते हो। अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये मेरे टॉप 10 की लिस्ट में आती है, बहुत अच्छा स्टॉक है। काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा पिटा हुआ था। सो अगर फिर वापस इसने रिवाइव किया है, समझ रहे ना, वापस इसने आगे किया है, और मैं अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, सो अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपको करेक्शन में मिले तो आप बाई कर सकते हो, वो आपको अच्छा खासा रिटर्न आगे लॉन्ग टर्म में दे सकता है। कल अगर ये स्टॉक ओपन होता है और यहाँ पे मैंने देखा हुआ है 680, कल अगर ये 680 का रेट आपको दिखाई देता है तो आपको वहाँ पे बाई करना है। क्लियर। और आपको एवरेज कहाँ पे करना है,
673, 673, 674, 675 पकड़ लीजिए। चलिए 675 पे आपको यहाँ पे एवरेज करना है, 675 पे आपको एवरेज करना है। बाई कहाँ पे करना है? 680 पे। एवरेज कहाँ पे करना है? 675 पे। आपका स्टॉप लॉस होगा 672, थोड़ा स्टॉप लॉस इसमें लंबा बन रहा है, या 672 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आप इजीली पकड़ सकते हो यहाँ पे 695 प्लस, और 700 का भी टारगेट हमें दिखाई दे सकता है कल। सो ये हो गए 3 स्टॉक मैंने दिए, MFSL, जील, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इन तीनों का टेलीग्राम में मैं अपडेट दे दूंगा, बट जो आज मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से आप कल 9:30, 9:40, 10 AM उसके बीच में आपको ये जो लेवल दिखाई देते हैं तो आप बाई कर सकते हो। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर है कि अभी मैंने सेबी का रजिस्ट्रेशन रिसर्च एनालिस्ट, एज ए रिसर्च एनालिस्ट मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कुछ कारणों की वजह से वो रोका हुआ है। सो मैं अभी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आप कोई भी, ये जो भी मैं तो लेवल बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करिए, उससे सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि इसमें होने वाले किसी भी लॉस और प्रॉफिट के लिए स्टॉकिया जिम्मेदार नहीं है। ओके। दूसरी चीज, अगर ये मेरे लेवल्स 2 बजे के बाद मिले, यानी कल 2 बजे के बाद अगर ये लेवल्स आते, तब आपको ट्रेड नहीं करना है, तब आपको सीधे सीधे अवॉइड कर देना है। ओके। सो अगर ये चीजें आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से वो यूट्यूब पे और ज़्यादा चलेगा, लोगों को और लोगों के पास पहुंचेगा। सो वो चीज़ करिए। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं उनको बोलिए कि ये चैनल देखें, डेली इसमें अपडेट मिलती है, नॉलेज मिलता है। सो उनको किसी न किसी रूप में प्रॉफिट होगा। ओके, थैंक यू।